हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर सोनम यादव, कंसल्टेंट ऑप्स इन गायनी। आज के सेशन में हम बात करेंगे गर्भावस्था का चौथा महत्वपूर्ण हफ्ता। जी हाँ, चौथे महत्वपूर्ण हफ्ते में हमें कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। जैसे जैसे ये चौथा हफ्ता खत्म होने लगता है, तब हमें थोड़ी सी वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाती है। पेट के निचले भाग में हल्का सा दर्द होना शुरू हो जाता है, जैसे कि माहवारी के पहले कुछ पेन महसूस होते हैं, वैसे कभी कभी ये पेन शुरू हो जाते हैं। कभी एक दो बूंद स्पॉट भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ भी नहीं होता है और सिर्फ साइकिल मिस हो जाती है। और चौथे हफ्ते के आखिरी चरण में जब पीरियड मिस हो जाते हैं और जब हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं और यूपीटी किट में हमें 2 पिंक लाइंस दिखाई देते हैं, इसका मतलब है यस, इट्स अ गुड न्यूज। लेकिन जब माहवारी अनियमित होती है तो पीरियड्स मिस होने के बावजूद भी यूपीटी नेगेटिव होता है, तो उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा रुकना होता है और एक हफ्ते तक जो हम प्री नेटल विटामिन लेते हैं उन्हें वैसे ही कंटिन्यू लेते रहना है। एक हफ्ता रुकना है और उसके बाद से हमें एक वापस से यूपीटी करना है। जब यूपीटी पॉजिटिव हो जाता है तो तुरंत के तुरंत हमें अपने डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर, मुझे कौन सा महीना चालू है और मेरी ड्यू डेट क्या है। जबकि मैंने पहले ही आपको वीडियोस में बताया है कि प्रेगनेंसी की गिनती हम आखिरी माहवारी के पहले दिन से शुरू करते हैं। आखिरी माहवारी से जब हम गिनती शुरू करते हैं तो 280 दिन के बाद ड्यू डेट कैलकुलेट होती है। वैसे ही पहले हफ्ते से 40th वीक तक ड्यू डेट कैलकुलेट हो जाती है। और महीनों में अगर देखा जाए तो माहवारी के मिस होने के बाद जो पहला दिन शुरुआती होता है उस दिन से हम 9 मंथ काउंट करते हैं और 9 मंथ्स काउंट करने के बाद उसके ऊपर के 7 डेज और काउंट करते हैं। तो जो एक डेट निकल के आती है वही होती है हमारी EDD, यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। जैसा कि मैंने बताया, चौथे हफ्ते के शुरुआती दिनों में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं जिससे कि हम ये पता कर पाएं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। लेकिन चौथा हफ्ते के आखिरी चरण में थोड़े से बॉडी चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि पहला चेंजेस जो आता है वो आता है कमर में दर्द होना। जैसे कि माहवारी के वक्त कमर में थोड़ा सा दर्द होता है, जो फील होता है वैसा ही कुछ ये दर्द भी महसूस होता है। इसके साथ ही दोनों ब्रेस्ट में भी हल्का सा दर्द होना शुरू हो जाता है और कुछ इसी तरीके के लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों में कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, बस पहला सिम्टम दिखाई देता है जो कि पीरियड्स मिस हो जाना। तो आइए अब हम जानेंगे कि बेबी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। बेबी एक छोटे से खसखस के दाने के बराबर होता है, जो कि बेबी फैलोपियन ट्यूब से उतरकर यूट्रस के अंदर के लेयर एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। वहां से बेबी को ब्लड मिलने की शुरुआत हो जाती है। बेबी का प्लेसेंटा बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो बेबी होते हैं, जो बेबी है वो छोटे से बॉल जैसा होता है, उसे हम ब्लास्टोसाइट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसाइट के इनर सेल मास्क में 3 लेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो फर्स्ट लेयर होता है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। तो इस एक्टोडर्म से बेबी की स्किन बनना शुरू हो जाती है, बेबी का ब्रेन तैयार हो जाता है, बेबी के नेल्स और बालों का कलर जो होता है वो बन जाता है और बेबी की जो ब्रेस्ट होती है वो बनना शुरू हो जाती है। तो अब जो सेकंड लेयर आती है वो आती है इसकी मीजोडर्म, यानी कि मीजोडर्म से बेबी का हार्ट तैयार हो जाता है, बेबी के ब्लड वेसल्स तैयार हो जाते हैं, बेबी की किडनीज तैयार हो जाती हैं, बेबी का ब्लैडर तैयार हो जाता है। और अब इसकी आखिरी और तीसरी लेयर जो आती है वो आती है एंडोडर्म, यानी कि एंडोडर्म जो होती है वो एक अंदर की लेयर होती है। उससे बेबी के इंटेस्टाइन्स, बेबी का लीवर और बेबी के लंग्स बनना तैयार हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि इस चौथे हफ्ते में हमें हमारा और हमारी प्रेगनेंसी का कैसे ख्याल रखना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस चौथे हफ्ते की प्रेगनेंसी से ही आपको अल्कोहल, टोबैको और स्मोक ये सब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अब हम में, हमारे शरीर में और हमारे बच्चे में एक कनेक्शन जुड़ चुका है। तो इसके साथ ही आपको डार्क चॉकलेट्स की मात्रा कम करनी है,
कैफीन नहीं लेना है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं लेने हैं। इसके साथ ही हमें फॉलिक एसिड्स, विटामिन B12 और D3 की मात्रा समय समय पर लेते रहना है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।